तो सबकी एक एक जेरोक्स कॉपी लगा दो और नीचे साइन कर दो। हो गया? शाबाश। ये क्या? तुम लोग अभी 18 साल के भी नहीं हुए हो। सर हम दोनों का 18वां साल चल रहा है। लेकिन ये सब कोर्ट में नहीं चलेगा ना बेटा। 8 महीने में मेरे और 6 महीने में मयूर के भी 18 साल पूरे हो जाएंगे। हाँ। जाओ छू पापा, जाओ छू मम्मी। संभाल कर जाना बेटा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मयूर भाई आज साइकिल ले। अरे ना हवा थोड़ी ओछी है, लौट कर भरवा लूंगा। जय श्री कृष्ण पप्पा। अरे बे थेपला खाती जा चा साथे। नहीं देर हो रही है। अरे थेपले तैयार है, खा के जाना। कॉलेज में कुछ खा लूंगी, जाओ जाओ। तो उसकी वो सहेली है ना सपना, उसे फोन करके पूछ। पापा मैं सपना के घर भी होकर आई हूँ। हाँ तो क्या बोली? मुझे लगा स्वाति ने कॉलेज में डांडी मारी है। मैंने मैसेज भी किया था स्वाति को, पर कोई जवाब नहीं आया। क्या किसी और सहेली के घर गई होंगी वो? स्वाति और मैं अच्छे दोस्त है, हमेशा साथ में रहते हैं। अगर वो कहीं जाने वाली होती तो मुझे बताती। તમે જો નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે। कॉलेज नहीं गई तो गई कहाँ? जय श्री कृष्ण महेंद्र भाई। जय श्री कृष्ण मुकेश भाई। मुकेश भाई, आपने हमारी स्वाति को सुबह सुबह कॉलेज जाते देखा था? नहीं तो रोज जाती है तब मुझे जय श्री कृष्ण बोलती है वो, लेकिन आज मैंने स्वाति को जाते हुए नहीं देखा। महेंद्र भाई शू आज शू है? वो सुबह कॉलेज जाने के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक लौटी नहीं है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। उसकी सहेलियां कह रही है कि वो आज कॉलेज आई नहीं थी। महेंद्र भाई हमारी बात सांभो तो। हाँ महेंद्र भाई, थोड़ी देर पहले यहाँ पे अनिल भाई आकर गए। अनिल भाई? अनिल राजवी। हाँ हाँ। वो आपके पापा सेम टू सेम सवाल पूछ रहे थे अपने लड़के मयूर के बारे में, कि तुमने सुबह कॉलेज जाते हुए उसे देखा कि नहीं। मैंने बोला नहीं। मतलब अनिल राजवी का मयूर भी कॉलेज नहीं पहुंचा? उसका भी फोन बंद आ रहा है। अनिल भाई मयूर के सब दोस्तों को फोन कर चुके, घर जा चुके, लेकिन मयूर कहीं पे भी नहीं मिला। हाँ काका, ये मयूर राजवी भी हमारे क्लास में ही है। कहीं हमारी स्वाति का इस राजवी के छोकरे के साथ चक्कर तो नहीं है? सपना बेटा, ये मयूर राजवी स्कूल में भी तुम लोगों के साथ था ना? हाँ काका, स्वाति में और मयूर हम स्कूल में भी एक ही क्लास में थे। તમે જો નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે।
पापा, भाई के दोस्तों ने कहा कि वो आज कॉलेज आया ही नहीं। महेंद्र भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा मयूर और आपकी बेटी सारे सर्टिफिकेट्स तो लाई हो ना? हाँ। बहुत सरस। मैं मयूर राजवी और स्वाति का सौरभ, हम दोनों जात पात नहीं मानते। हम जानते हैं हम दोनों के घर वाले नाराज होंगे, कभी रजामंदी नहीं देंगे, इसलिए हमने उनकी राय की परवाह ही नहीं की, उन्हें ना कहने का मौका ही नहीं दिया। अनिल भाई, हमारी स्वाति ऐसी हिम्मत कर ही नहीं सकती। अगर ऐसा कुछ हुआ है ना तो वो मयूर और स्वाति के मेलझोल से ही हुआ होगा। सही कह रहे हो आप, लेकिन अगर कहीं ऐसा कुछ हुआ है तो हमें इसे बढ़ने से रोकना होगा, क्योंकि बात तो आगे बढ़ नहीं सकती। हाँ हाँ अनिल भाई, आगे बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। देखो महेंद्र भाई, पुलिस के पास तो हम जाना नहीं चाहते, बेकार में खानदान और बिरादरी के ऊपर कीचड़ उछलेगा। हाँ हाँ अनिल भाई, हमारी बिरादरी में भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। तो मिलकर ढूंढते हैं उन दोनों को। आप अपने सगे संबंधी को खबर कीजिए, मैं भी अपने लोगों से बात करता हूँ। अब उन्होंने गलती की है तो सुधारनी तो पड़ेगी, इससे पहले कि देर हो जाए। मैंने और स्वाति ने ये प्लान कोई आजकल में नहीं बनाया। हफ्ते नहीं, महीने नहीं, सालों पहले से तैयारियां चल रही थी हमारी। स्कूल में थे जब हमारी फ्रेंडशिप हुई, अच्छी फ्रेंडशिप, फिर अच्छे फ्रेंड से बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने। एक दूसरे के साथ होते तो बहुत अच्छा लगता, टाइम का तो पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं था कि स्वाति या मुझे जात पात की खबर नहीं थी। मैं फॉरवर्ड से था और वो बैकवर्ड से। हमें पता था कि पकड़े गए तो कितना बवाल होगा, लेकिन हमें प्यार हो गया और इसलिए हमने इतने साल इस प्यार को बड़ी चालाकी से छुपा कर रखा। कौन सा कॉलेज? जिस हिसाब से हम दोनों को मार्क्स मिले उस हिसाब से हम दोनों को चित्रार्थ कॉलेज में तो एडमिशन मिल ही जाना चाहिए। ये ले तेरा फॉर्म। हम वही मिलते जहां किसी को हम पर शक हो ही नहीं सकता था। हम ये कतई नहीं चाहते थे कि बेवक्त हमारा भांडा फूटे। हमने सालों की पॉकेट मनी बचा बचा कर इस दिन का वेट किया था जब हम फाइनल कदम लेने वाले थे। हर एक किसी को कुछ पता नहीं है कि साथ में भागे वागे हैं या कोई और लफड़ा है, लेकिन मयूर के पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे। अरे घर से चोरी वोरी किया होगा तो कितने दिन चलेंगे। तुम्हारे पास पहुंचे ना तो तुरंत खबर करना मेरे को। अगर मयूर आपके वहाँ आए या आपको फोन वोन करे तो आप उसके साथ प्यार से बात करना। हाँ, उसे बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उससे नाराज हैं। मुझे भी स्वाति से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन लगता तो है कि ऐसा ही हुआ है। देखिए, आपके यहाँ स्वाति और वो दोनों मदद मांगने के लिए आते हैं या स्वाति अकेली भी आती है, तो मेहरबानी करके आप सबसे पहले मुझे खबर करना। हाँ मम्मी, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो आज तक नहीं लगा कि स्वाति दीदी का किसी के साथ कुछ हो सकता है। और सच कहूँ तो मुझे ये मयूर वाली बात अभी भी झूठी ही लग रही है। भगवान करे तेरी बात सच। पर आकृति, अगर स्वाति मयूर के साथ नहीं भागी है तो वो किस हाल में है, कहाँ है? સૌથી પહેલાં તો આપણે અરજી કરવી પડશે, उसके बाद डेट मिलेगी, तब जाकर मैरिज रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट मिलेगा। वांदो नहीं सर, हम लोग वेट करेंगे ना,
कितना वेट करना होगा? 1 घंटे, 2 घंटे? कम से कम 4 हफ्ते। वकील साहब, थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, लेकिन आजकल में तो नहीं होगा। क्या है, 4 हफ्ते की जगह हम लोग 4-5 दिन में हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एप्लीकेशन बैक डेट की करनी होगी। तो प्लीज कर दीजिए ना। એના માટે અરજી પર વજન રાખવું પડે। એપ્लीकेशन थोड़ी भारी करनी होगी। हाँ तो कर दीजिए। हाँ, कर देते हैं। सबसे पहले आप लोग ये फॉर्म फिलअप करो, ठीक है? यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स लिखा है ना, वो सब ओरिजिनल और जेरोक्स लाए हो ना? हाँ। तो सबकी एक जेरोक्स कॉपी लगा दो और नीचे साइन कर दो। हो गया? शाबाश। ये क्या? तुम लोग अभी 18 साल के भी नहीं हुए हो। सर हम दोनों का 18वां साल चल रहा है। लेकिन ये सब कोर्ट में नहीं चलेगा ना बेटा। 8 महीने में मेरे और 6 महीने में मयूर के भी 18 साल पूरे हो जाएंगे। तुम्हारे पेपर्स के हिसाब से तो तुम्हारे जन्म का साल 1998 लिखा है। मतलब तुम लोग तो अभी 17 साल के हो, बालिग नहीं हुए हो। नहीं भाई नहीं, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, समझा? सर हम दोनों के 17 साल पूरे हो चुके हैं और 18वां रनिंग है ना। तुम्हें तो अभी 3.5 साल और रनिंग करनी पड़ेगी। क्या? 3.5 क्यों? वो क्या है, शादी करने के लिए लड़की की उम्र मिनिमम 18 साल पूरी होनी चाहिए और लड़के की उम्र मिनिमम 21 साल पूरी होनी चाहिए। ये सब रनिंग वनिंग यहाँ पर नहीं चलता। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। देखिए हमें लगन तो करना ही है। हाँ सर, प्लीज कुछ कीजिए ना। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। लेकिन सर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तो बदल ही सकते हैं ना। डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई ना तो सारे का सारा डॉक्यूमेंट्स फर्जी हो जाएगा और तुम लोगों के लगन का रजिस्ट्रेशन भी फर्जी हो जाएगा। देखो भाई, अब तुम लोग यहाँ सीधे 3.5 साल के बाद आना। मयूर जब 21 साल का हो जाएगा तब, उसके पहले अगर कुछ किया सब गैर कानूनी होगा। बुरे फंसोगे तुम लोग और तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगा। अगर लड़की के पेरेंट्स को पता चला ना तो तुम पर तो काफी सारे क्रिमिनल चार्जेस लग जाएंगे भाई। यार स्वाति, मुझे तो लगा था कि 18 की उम्र होनी चाहिए शादी के लिए और 18 साल पे बालिग माने जाते हैं और 18 साल पे हम वोट भी तो कर सकते हैं। मयूर, हमें पहले देख लेना चाहिए था। ये एडवोकेट भी ना साला डरपोक निकला। मैं ना एक काम करता हूँ, किसी अच्छे वाले को पकड़ता हूँ, ठीक है? अगर हम डॉक्यूमेंट में चेंज कर दे तो? यार हाँ, तुम 97 से 95 बॉर्न हो जाओगे और मैं 98 से 97। लेकिन कौन करके देगा हमें? हम खुद करें तो? यार खुद? हाँ, असली पेपर में खुद चेंज कर लेते हैं और उसकी फोटोकॉपी ले लेते हैं। अच्छी तरीके से करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे में 98 से 95 और मेरे में 98 से 97। और वैसे भी वो लोग पेपर माइक्रोस्कोप के नीचे डाल के तो नहीं देखेंगे। हम दरअसल बुद्धू थे जो फर्जी कागजात से काम करवाने की कोशिश में थे, पर हमारा प्यार फर्जी नहीं था। पर जो कि हमारे कागजात हर बारी पकड़े जाते, हम साबित नहीं कर पाते कि हम बालिग हैं और इसलिए अपने प्यार को भी साबित नहीं कर पा रहे थे। मयूर, हमें कुछ साल और रुक जाना चाहिए था, कम से कम अपनी पढ़ाई पूरी करने तक। पर स्वाति, उस बीच तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा लगन कहीं और करवा देते तो मैं टाल देती। लेकिन अब ये बला कैसे टले स्वाति? अब हम वापस घर भी तो नहीं जा सकते। इस लॉज में कब तक रहेंगे? हमारे पास उतने पैसे हैं नहीं। तो फिर क्या करेंगे? कुछ काम वाम? पता नहीं स्वाति। मयूर, 3.5 साल तक ऐसे छुप छुप के तो नहीं भाग सकते ना, तुम्हारे 21 के होने तक। स्वाति, सोमनाथ में ना मेरे काका है, हरीश काका, उनके पास चलते हैं हम। वो हमारी मदद करेंगे? મને નથી ખબર, પણ હરીશ કાકા છે ને બહુ જ સરસ છે। वो हमेशा मुझसे प्यार से पेश आए। हाँ,
चले। જય શ્રી કૃષ્ણ હરીશભાઈ. અરે મયુર જીવતો રે બેટા, જીવતો રે. હે બેટા, એકદમ અચાનક આમ, અને આ કોણ છે બેટા? अरे काकी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दिकरा, कैसा है? मैं अच्छा हूँ। अब काका स्वाति है हमारी फ्रेंड। देखो स्वाति, काका ने मुझे कहा कि वो मुझे यहाँ कोई काम वाम दिलवा देंगे, फिर यहीं कोई भाड़े का घर ले लेंगे। देखो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है हमारे घर वाले सोच रहे होंगे हम साथ में भागें या सोच रहे होंगे अलग अलग भागें? अब वो सोच के क्या होगा, जो यहाँ है उसकी सोचते हैं ना। मयूर, हमने सोचा तो सब सही था, सब सही जा रहा था, बस एज के मामले में गड़बड़ हो गई। तू टेंशन मत ले। देख हरीश काका है ना, वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे, और उन्होंने मुझे कहा है ना कि वो मुझे काम वाम दिलवा देंगे। फिर बैठकर बात करता हूँ ना मैं उनसे, देखता हूँ अगर कोई 95 का बर्थ सर्टिफिकेट निकलता है तो हाँ, शायद यहाँ कुछ हो जाए। नहीं, जय श्री कृष्ण, वो दोनों अंदर हैं। हाँ अनिल भाई, हाँ आप जल्दी से सोमनाथ आ जाओ। हाँ मयूर आया हुआ है यहाँ पे। हाँ वो जैसा कि आपको शक था ना, वो लड़की स्वाति, वो भी मयूर के साथ ही है। हरीश, उनको भनक नहीं लगनी चाहिए कि हमें सब कुछ पता चल गया है। मैंने उनको कुछ नहीं बताया है। वो खुशी की बात तो ये है कि उन्होंने शादी वादी नहीं की है। नहीं, वो मंदिर वाली शादी भी नहीं। वो लोग दीव से सीधा इधर आए हैं मदद मांगने के लिए। ले आते हैं मैन भाई, हम अपने बेटे से निपटेंगे, आप अपनी बेटी से निपटिएगा। जी जी, लेकिन सख्ती से। हाँ 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 अनिल भाई, सख्ती तो होगी ना। मैं आपको वचन देता हूँ, इस आग में अब हमारे घर से एक बूंद भी तेल नहीं पड़ेगा। मयूर बेटा, चल घर चल। पर पापा, मैं और स्वाति चल बेटे घर चलते, आजा। पापा, महेंद्र अंकल, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बेटा जो भी है अपने पापा के साथ जाओ। चल बेटे घर जाके बात करते लेकिन पापा, हैं। घर जाके बात करते हैं। आज घर चल के बात करते हैं। घर चल के बात करते हैं। चलो। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए शर्म नहीं आई तुझे? पूरी बिरादरी में नाक कटवा दी। पापा, बात सुनी थी तूने? बात सुनी थी तूने? हाँ? अच्छा बोल। हमसे ऊंची जाति के हैं वो लोग, गाजर मूली की तरह काट के रख देंगे हम सबको। तेरे कारण बिरादरी में खून की नदियां बहेंगी, समझी? समझी? अगर लगन बगन कर लिया होता ना तुम दोनों ने, तो मैं और वो अनिल राजवी, हम दोनों तुम लोग जहां होते ना वहां से ढूंढ के वहीं के वहीं तुम्हारे टुकड़े कर देते। कान खोल के सुन ले, अब अगर तू मयूर से मिली या उसे बात करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा मैं तेरा बाप हूं। एक मौका मिला है तुझे, गवा मत, समझ गई? हमने रोक तो लिया उन लोगों को, लेकिन लोगों की जुबान नहीं रुक रही है। मैं तो 3 साल तक मयूर का लगन नहीं करा सकता हूँ, लेकिन तुम तो स्वाति का लगन करा सकते हो ना। करा दो, मुसीबत जड़ से उखड़ जाएगी। नहीं, हमने तो बातचीत शुरू कर दी है, आप हमारी ओर से निश्चिंत रहिए। देखिए हमारी स्वाति आपके मयूर को अब सपने में भी नहीं देखेगी, लेकिन आप अपने हिसाब से भी थोड़ा संभाल लेना। मैं तो अपने बेटे को उसके मामा के यहाँ राजकोट भेज रहा हूँ। नज़र से दूर तो दिमाग से दूर। साची बात है। जो बेटा, सिर्फ
काम में ही मन लगाना। हाँ, मामा सब सिखा देंगे, समझी गो ने? और भाई, दोबारा से ऐसी गलती करने की सोचना भी मत। जरा खुद पे तरस खा और साथ में उस स्वाति पर और हम पर भी। થઈ ગઈ पैकिंग? जी। चलो फिर। अब स्वाति से मिलने का कोई तरीका नहीं था मेरे पास। उससे बात तक करने का कोई जरिया नहीं था। मेरी तरफ से मैं इतना जानता था कि स्वाति के साथ ना होने की तड़प रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। पर स्वाति का क्या हाल था ये मुझे कभी पता नहीं चलता। अरे नाश्ता करो ना। है चंद्रेश कुमार, आजा बेटा, रख दे। ये हमारी स्वाति। अरे बेस थे बेटा, बेस। हमारी स्वाति कॉलेज के पहले साल में पढ़ती थी। महेंद्र भाई, आपकी दिकरी स्वाति हमें पसंद है, लेकिन हम चंद्रेश से पूछ लेते हैं कि उसका क्या ख्याल है। चंद्रेश कुमार, आपको स्वाति से अकेले में कुछ बात करनी है तो जा सकते हैं। अगर स्वाति को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं बात करना चाहूँगा। अरे चंद्रेश कुमार, उसमें स्वाति को क्या आपत्ति होगी? जा बेटा जा, बात कर ले। जा जा। स्वाति उभी रे, बोल क्या बका था तूने चंद्रेश के सामने? काहे नहीं मम्मी। तो फिर उन लोगों को पता कैसे चला कि तू मयूर के साथ भागी थी? पप्पा मने नहीं खबर। सब पक्का हो गया था, सगाई की तारीख भी तय हो गई थी, फिर अचानक उन लोगों ने रिश्ता वापस ले लिया। पापा मैंने चंद्रेश से बस एक ही बार बात की थी, जब वो देखने आए थे। बाकी अगर मैं तब कुछ कहती तो क्या वो हाँ कहते, सगाई की तारीख तय करते? समझो कि मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। नाम जानना जरूरी नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनो। ये जो लड़की है स्वाति कसोरा, जिसके आपके बेटे चंद्रेश के साथ सगाई पक्की हुई है, वो लड़की कुछ महीने पहले अपने घर से भाग गई थी एक लड़के के साथ लगन करने के लिए। 5 दिन तक वो लोग होटल में भी रुके और उसके बाद पकड़े भी गए। लड़का राजवी था, मयूर राजवी। शू थयु? इस परिवार ने भी मना कर दिया रिश्ते से। स्वाति ने हरकत ही ऐसी की है, जहां भी बात चलाता हूं वो लोग भी 4 लोगों से बात कर लेते हैं और बात में से बात तो निकलेगी। 5 लड़के निकल गए हाथ से। पता नहीं कैसे होगा स्वाति का लगन, और फिर आकृति भी तो बाकी है। हमें पोरबंदर से बाहर का लड़का ढूंढना होगा, जहां स्वाति की ऐसी ऊंची हरकत के बारे में किसी को पता ही ना हो, या पता लगाना मुश्किल हो। मुझे रत्ती भर भी दुख नहीं हो रहा था कि मेरा रिश्ता कहीं नहीं हो रहा था, पर जिसके संग मेरा दिल का रिश्ता था, क्या कभी वो लगन का रिश्ता बन पाएगा, ये मुझे नहीं पता था। मयूर के साथ भागकर बीच रास्ते में पकड़े जाने के पूरे 1.5 साल बाद मेरी तकदीर के रास्ते ने एक नया मोड़ लिया। मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने जा रही थी। जय श्री कृष्ण। जय श्री प्रकाश भाई, सुमित्रा बेन, आओ 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 आओ, अजय कुमार आओ। बराबर पहुंच ही गया ना। सफर तो एकदम अच्छा रहा, रास्ता भी इतना मस्त है, मालूम ही नहीं पड़ा कब गांव आया आपका। 2 साल से हमारा अजय जूनागढ़ के एक होटल में असिस्टेंट मैनेजर का काम करता है। हाँ, हम तो चाहते हैं कि मांग रोड वापस आ जाए, पर ये तो जूनागढ़ में ही जम गया है। सुमित्रा बेन, प्रकाश भाई, अजय कुमार और स्वाति जहाँ रहे बस एक दूसरे को खुश रखे बस। आज तो आखिर जिंदगी तो उन्हें ही साथ में बितानी है ना। अजय जी, तुमको कुछ बात करनी है स्वाति से?
हाँ हाँ अजय कुमार, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए आप। वैसे बड़ा होटल नहीं है, छोटा ही है, और मैं भी अभी असिस्टेंट मैनेजर ही हूँ, पर आगे जाके प्रमोशन वमोशन मिलनी चाहिए, मतलब मिलेगी। तुमने फर्स्ट ईयर बीकॉम किया है? हाँ। कंप्लीट नहीं किया? वो मन नहीं किया। वो हर दूसरे हफ्ते ना मेरी नाइट ड्यूटी लगती है, पर मैं मैनेजर से बात कर लूँगा कि मेरी 6 महीने तक कोई नाइट ड्यूटी ना लगे। थोड़ा खड़ूस है, 3 में मान जाएगा। स्वाति, मेरी मम्मी पापा को तुम पसंद हो, और मुझे भी। तुम्हारी क्या मर्जी है? मुझसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी बता दो मुझे, चलेगा मुझे। है जिंदगी की बात है, पूरी जिंदगी की। सुना अल्पा, अजय के माँ बाप ने हाँ बोला है। अगले हफ्ते सगाई और मई महीने में तो लगन लेने की बात कर रहे हैं। आखिर सुन ली नरवाई माँ ने हमारी मावड़ी, बस सब कुछ ठीक कर दे, कोई भी बीच में ना आए। कृपा करना मावड़ी, कृपा करना। अल्पा, नरवाई माता की कृपा हम पर हमेशा ऐसी बनी रहे, जैसा चल रहा है वैसा बढ़ता रहे। ऐसा ही होगा जी, नरवाई माता का आशीर्वाद। अब देखिए ना, 2 दिन पहले सगाई तय हुई और आज हो भी गई। मुझे लगता है हमारी तकदीर पर से काले बादल हट गए। जो भी रिश्ता आता है हर कोई आपको पसंद करके जाता है, लेकिन फिर उनको पता चलता है कि आप मयूर के साथ भागी थी। मतलब सबको पता चल जाता है। स्वाति दीदी, कौन बताता है उनको? आकृति, अगर तुझे लगता है मैं बताती तो बात सगाई तक नहीं पहुंचती। आपकी ये सगाई भी टूटे या आने वाली 1 दर्जन और सगाई भी टूटे, लेकिन आपका लगन मयूर से इस जन्म में तो नहीं होने वाला। ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है आकृति? मैंने तो अपनी तकदीर के साथ समझौता कर लिया। अब तकदीर खुद उसे कबूल नहीं करती तो मैं क्या कर सकती? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रकाश भाई, सुमित्रा बहन, वो तो स्वाति से एक भूल हो गई थी। ऐसी भूल एक ही बार होती है महेंद्र भाई, और जिंदगी भर हम उसको छुपाते फिरते हैं। महेंद्र भाई, आपने धोखा किया है हमारे साथ। हमने कोई धोखा नहीं दिया है। देखिए, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, अब तो सगाई भी हो चुकी है। हम हाथ जोड़ते हैं। हम हाथ जोड़ते हैं आपके। महेंद्र भाई, वो होता ना अफेयर, स्कूल में, कॉलेज में, मोहल्ले में, तो बात समझ में आती। जमाना ऐसा है। आपकी लड़की 5 दिन तक वो होटल में थी उस लड़के के साथ में। अरे हाँ, आप लोग बोल रहे हैं लगन नहीं हुए, पर उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ, इसकी क्या खातिरी है? ना ना सुमित्रा बेट, हमारी स्वाति लगन से पहले ऐसा कुछ और ये तो उसको बिल्कुल सही समय पे घर वापस भी ले आए थे। हाँ, आप गए थे वहाँ 5 दिन रुकने, ये देखने कि क्या हुआ है क्या नहीं। बहुत कुछ हुआ होगा महेंद्र भाई। जवान लड़का लड़की, बचपन का प्यार, होटल के रूम में एक साथ, और कुछ नहीं हुआ उनके बीच। इतना तो हमको मूर्ख मत समझो आप। देखिए, बात को 1.5 साल हो चुका है और हमारी स्वाति को
बहुत पछतावा है इस बात का, दिल से। हमें जिंदगी भर का पछतावा नहीं चाहिए। महेंद्र भाई, हमने अजय को सब कुछ बोल दिया है। अभी वो आएगा, आप आपका अंगूठी वापस लेके जाओ। અને અલ્પાબેન, 100 વાતની એક વાત, જૂની વાત है પણ आज भी लागू होती है। બંધ મુઠ્ઠી લાખની અને ખુલી જાય તો ખાખની। अरे आप लोग, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। જય શ્રી કૃષ્ણ। अजय, अंगूठी वापस कर दे। पापा, अंगूठी वापस कर दे। नहीं नहीं अजय, देखिए सुमित्रा बहन, प्रकाश भाई, मेरी कोई खास ऐसी हैसियत तो है नहीं। आप लोग जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। अजय कुमार, आपको जो चाहिए मुझे कहिए, मैं दूंगा। ऐसा मत कीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय स्वाति के। पापा, मम्मी, जो हुआ वो अतीत था। मुझे स्वाति पसंद है, मुझे स्वाति से लगन करना है। पापा क्या कर रहे हो? देख अजय, समझने की कोशिश कर। हमारे साथ धोखा हुआ है, इसीलिए महेंद्र भाई ने जोर दिया कि वो मांग उड़ाएंगे स्वाति को लेके। 5 दिन तक वो लड़की किसी के साथ होटल में थी, कुंवारी नहीं है वो। चल सर, कुंवारा पढ़ना नियत का प्रमाण है ना चरित्र का। पापा, बेटा, ऐसी बच्चलन लड़की के भरोसा हम कैसे कर सकते हैं? मुझ पे तो भरोसा है ना मम्मी। तुम्हारी बात नहीं है अजय। पापा, ये सिर्फ मेरी और मेरी तो बात है। आप दोनों ने स्वाति को पसंद किया, मुझे मिलवाया, मैंने बात की उससे, मुझे पसंद आई। इतने महीनों से बात हो रही है, प्यार हो गया है, जिंदगी साथ बिताने का प्लान बन गया है, और सबसे जरूरी बात, एक दूसरे पे भरोसा हो गया है। उस भरोसे के भरोसे मान जाइए प्लीज। लगन तब का ही रखिए जबकि तय हुई है, प्लीज पापा। महेंद्र भाई, हमारे बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है। लगन उसी तारीख को होगा। आभार। તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। आभार। सुखी रहो बेटा। अजय कुमार जी, नरवाई माता की कृपा से आप हमारी जिंदगी में आए हो। स्वाति, बेटा अजय कुमार का ख्याल रखना। देखो, कोई भी शिकायत का मौका मत देना। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। आखिरकार देर आए दुरुस्त है। नरवाई माता की कृपा से आगे भी सब दुरुस्त रहेगा। हाँ। बस नरवाई माता हमारी स्वाति के साथ आगे भी सब अच्छा ही करे। स्वाति, 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 તમે જો
નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે. તમે જો નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે. તમે જો નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે. जय श्री कृष्ण अजय कुमार. हाँ पप्पा, स्वाति पोरबंदर आई है क्या? नहीं तो, लेकिन ऐसे कैसे आएगी आपको बताए बिना? कल रात ड्यूटी से घर लौटा तब भी घर पर नहीं थी. पूरी रात फोन ट्राई कर रहा था, स्विच ऑफ आ रहा है. मैंने पापा को मंगलोर में ट्राई भी किया, वहां भी नहीं गई है. नहीं, ऐसे कैसे रात भर से गायब है? उसने आपको कुछ तो बोला होगा ना? नहीं पप्पा, कल सुबह उसने मुझे टिफिन दिया और मैं काम पर चले गया. तब तो सब रोज जैसा था. पप्पा मुझे टेंशन हो रही है. તમે જો નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે. अभी भी फोन बंद आ रहा है. अरे पर ऐसे कैसे कहीं चली गई, वो भी बिना अजय कुमार को बताए? सब लोग क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ मैं. अरे पर जा कहाँ रहे हैं आप? सर हमारी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ है. मैंने हर जगह ढूंढा जहां स्वाति हो सकती थी, पर स्वाति कहीं नहीं मिली. रिश्ते कैसे थे तुम दोनों के बीच? कोई झगड़ा, मारपीट? नहीं सर, बोला ना अभी 1 ही महीना हुआ है शादी को. वैसे सुहागरात पे भी मारपीट करने वाले देखे हैं हमने. सर हम दोनों बहुत प्यार से रहते थे, आपसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. हम पता करते हैं स्वाति का मोबाइल कहाँ स्विच ऑफ हुआ था, उससे एक अंदाजा मिल सकता है कि वो इस वक्त कहाँ हो सकती है. तब तक इंतजार करो. सर कल रात से घर नहीं लौटी है, कुछ बता कर नहीं गई. ऐसा क्यों करेगी स्वाति? ये इस वक्त हम तो नहीं बता सकते, तुम बताओ. फिर से पूछ रहा हूं, क्या कोई वजह थी स्वाति के पास तुम्हें छोड़कर जाने की? कोई अनबन थी तुम दोनों के बीच? नहीं सर. अनिल भाई, अनिल भाई, जय श्री कृष्ण. अनिल भाई, जय श्री कृष्ण. શું કામ છે મહેન્દ્રભાઈ? आपका मयूर कहाँ है? है जहाँ उसे होना चाहिए. તમને શું કામ છે એનો? देखिए अनिल भाई, 1 महीने पहले हमारी स्वाति का लगन हो गया अजय नाम के लड़के के साथ. वो जूनागढ़ में उसके पति के साथ रहती है. हाँ सुना था हमने, पर શું વાત છે? भारती बहन, कल से हमारी स्वाति गायब है. हाँ तो इस बात का हमारे बेटे से क्या लेना देना? वो है राजकोट में अपने मामा के पास. भगवान करे मेरा शक गलत निकले, लेकिन अचानक स्वाति गायब हो गई है. मुझे डर है कहीं. देखो महेंद्र भाई, मेरा बेटा राजकोट में है, अपना काम कर रहा है. कल रात ही मेरी बात हुई है उससे. एक बार मयूर को फोन कीजिए ना. हमारी स्वाति कहीं उसके पास तो नहीं आई है? हमसे छिपके हमारी पीठ पीछे शायद संपर्क में रहे हो. फोन इंटरनेट सब निकला है ना आजकल. हमारा बेटा कहीं गायब वायब नहीं हुआ, समझे आप? मानता हूं गलती मेरी बेटी की होगी. एक बार मयूर को फोन कीजिए ना. देखिए मैं विनती करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, एक बार. हेलो मयूर, क्या छे तू? फैक्ट्री के बाहर आया हूँ, चाय पी रहा हूँ. क्यों? तुझे तेरी मम्मी की कसम, सच बता, स्वाति तेरे पास आई है? मम्मी ने बताया था कि स्वाति का लगन हो गया. अब भला वो मेरे पास क्यों आने लगी पापा? 1.5 साल में एक SMS तक नहीं किया उसको. तो अभी फैक्ट्री से रजा लेके तुरंत पोरबंदर आ जा. पोरबंदर? लेकिन क्यों पापा? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ. ओ भाई, तुम्हारा चाय रेडी है. महेंद्र भाई, मेरी मयूर के मामा से भी बात हो गई. स्वाति वहाँ नहीं गई है. फिर भी मैंने मयूर को यहाँ बुलाया है. सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. छू, एक बार स्वाति को छोड़ दिया, उसके बाद हमारा मयूर कितना सुधर गया है हम ही जानते हैं ना. हाँ, और अब तो स्वाति का लगन भी हो गया है ना, तब कुछ भी सोचने करने का तो सवाल ही नहीं है. फिर भी मयूर आ जाए तो मुझे खबर कर देना.
अजय, तुम्हारी वाइफ स्वाति का फोन कल रात यानी कि 18 जून को यहीं जूनागढ़ में स्विच ऑफ हुआ, मजेवाड़ी सेलफोन टावर की रेंज में। कल पूरे दिन ना स्वाति ने किसी को कॉल किया और ना ही उसे कोई कॉल आया। तो सर इस वक्त स्वाति कहाँ है? तलाश जारी। स्वाति के डिटेल्स और फोटोग्राफ्स आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज दी गई हैं। अजय देखो, अगर तुम वाकई में अपनी पत्नी को ढूंढना चाहते हो तो हमसे कुछ मत छुपाओ। सर मैं कुछ क्यों छुपाऊंगा? मैंने कुछ नहीं किया स्वाति के साथ। शायद स्वाति ने कुछ किया। देखो, तुम दोनों की शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ और वो इस तरह बिना बताए तुम्हें छोड़कर भाग गई। हो सकता है शादी से पहले उसका किसी के साथ कोई अफेयर रहा हो, शायद उसी प्रेमी के साथ वो भाग गई। बेटा, मैं तो तुझे पहले से ही कह रहा था, पर तू भरोसा कर रहा था। मैं तो लिख के देती हूँ कि जरूर वो अपने बचपन के आशिक के साथ भागी है स्वाति। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मयूर तो इस वक्त पोरबंदर में। स्वाति के पापा ने उससे भी बात की। नहीं, ना तो स्वाति मेरे पास आई और ना ही हम टच में रहे। आप लोगों ने ऐसा होने ही कहाँ दिया? सुन लिया महेंद्र भाई, हो गई तसल्ली। आपकी बेटी किसी ऐसे के साथ भागी होगी जिसे आप नहीं जानते और उसका पति भी नहीं जानता। एक अफेयर था स्वाति का, मयूर नाम का लड़का था उसकी लाइफ में। पर सर स्वाति उसके साथ भागी नहीं है, मैंने पता लगाया। कोई और? नहीं सर, स्वाति मुझसे प्यार करती है। वो ऐसा घर छोड़ के भागेगी नहीं। सर मुझे डर है उसके साथ कुछ हुआ है, आप प्लीज जल्दी ढूंढिए उसे। ठीक है अजय, हम स्वाति को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अजय, हम स्वाति के कॉल रिकॉर्ड्स डिटेल में चेक करेंगे, पता लगाएंगे कि उसके साथ कौन कौन टच में था। सर स्वाति किसी मुसीबत या खतरे में हो सकती है। तो हम स्वाति को उस मुसीबत से निकाल लिए। वैसे स्वाति को किसी से कोई खतरा था? तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी या फिर किसी ने कोई धमकी दी हो? मयूर, तू सच तो बोल रहा है ना स्वाति के बारे में? झूठ क्यों बोलूंगा पापा? लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने स्वाति के बारे में ना सोचा हूं। और हमेशा इच्छा करता हूं स्वाति मेरे पास आकर रहे, हम साथ में रहे। लेकिन आप सभी प्यार के दुश्मनों ने ऐसा होने ही कहाँ दिया। 1.5 साल में बहुत कुछ बदल चुका है पापा, मैं भी। अब मेरी जिंदगी में इतनी दखल ना दीजिए।